दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के मीडिया संबोधन में ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक और मुख्य संरक्षक पंडित सुखबीर शर्मा व अध्यक्ष पंडित रमेश किचलू और महामंत्री गोस्वामी S.K. पुरी मौजूद रहे। वहीं रोटिया आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुखबीर शर्मा ने कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं परिवारों के साथ हो रहे अत्याचार और हत्याओं से आहत होकर आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दोस्तों, आज हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और मेरे साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित रमेश किचलू जी मेरे साथ बैठे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कश्मीर से हैं, कश्मीरी पंडित हैं और दूसरे हमारे कश्मीरी कितने बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं और हमारी बच्चियां उन्होंने शहादत दी इस देश के लिए और उस कश्मीर को बचाने के लिए। लेकिन किसी भी ब्राह्मण ने, किसी भी पंडित ने, पूरी कौम ने कभी भी उसको ऐसे उसका प्रतिकार, यानी जिस तरीके से ईंट का बदला पत्थर से लोग देते हैं, हमने इस देश को बचाने के लिए, यहाँ की शांति रखने के लिए पूरा बलिदान दिया है। चाहे आज़ादी की लड़ाई थी, चाहे 1857 से पहले और 1857 के बाद, और आज भी जो सफ़र इस देश में ब्राह्मण कर रहा है और जो हर चीज़ में अपना बलिदान देता है, ये पूरी कम्युनिटी देती है। लेकिन कुछ लोगों ने ये शो कर दिया कि ब्राह्मण जो है ये जातिवादी है, वो अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए आज देश को बांटना चाहते हैं और पूरी हिंदू कौम पे, पूरे हिंदुओं पे एक ऐसा आतंक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है, कुछ समय पहले हमारे एक कश्मीरी पंडित भाई को, मिस्टर बिंद्रू, उनके जो 90 में भी लोग निकले, उन्होंने कश्मीर छोड़ा नहीं और वहाँ सेवा की, हर कौम की सेवा की, हर धर्म के लोगों की सेवा की। उनको मार दिया गया। फिर हमारे एक सिख भाई को मारा, सिख बहन को स्कूल में जाके, और ये पूछ करके कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। हम लोग बहुत दुखी हैं। ज़्यादा हमारी पूरे देश में तादाद है और ये देश हमारा है, इस देश को हम अपना मानते हैं। आज का जो हालात है कश्मीर में, नरसंहार, और तमिलनाडु में ख़ास तौर से एक ऐसी सरकार आ गई, ऐसी पार्टियों की सरकार आ गई है तमिलनाडु में, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और जो हमारे शास्त्र हैं जिसको दुनिया मानती है, उनका कहना है कि आप उस शास्त्र के मुताबिक संस्कृत में मंत्र उच्चारण नहीं करेंगे। वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, मुझे लगता है पागल हो गया है, स्टालिन, और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा तमिल में ही आप मंत्र चैंटिंग करेंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या? साउथ इंडिया में किसी भी भाषा से ज़्यादा संस्कृत को पढ़ा जाता है और वहाँ जो टेम्पल हैं वो इतने पावरफुल टेम्पल हैं, उनको डिमोलिश करना, हमारी संस्कृति को ख़राब करना, और वहाँ ब्राह्मण माइनॉरिटी में आ गया। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ ब्राह्मण माइनॉरिटी में आ गए। और माइनॉरिटी का ये है कि वहाँ वेलफेयर बोर्ड भी बने हैं एक आध स्टेट में, लेकिन जो पैसा वेलफेयर बोर्ड में दिया जाता है वो उस पर ब्राह्मणों पे खर्चा ही नहीं होता है। और ये कोशिश की जा रही है, कश्मीर के पंडित, तमिलनाडु के पंडित, केरला में रहने वाले ब्राह्मण, साउथ इंडिया में रहने वाले ब्राह्मण, उनको आतंकित कर दिया जाए और इन स्टेट को छोड़ के वो चले जाएं और इस देश को तोड़ने में उनकी एक कामयाबी मिले। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, ब्राह्मण कम्युनिटी कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है।
30 करोड़ ब्राह्मण इन स्टेट के, चाहे कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ब्राह्मणों पे जहां भी कोई जाति करने की कोशिश करेगा, इस देश का 30 करोड़ ब्राह्मण, 30 करोड़ से ज़्यादा हमारी तादाद है, उनकी पीठ पे खड़ा होगा और इस देश को और इस कम्युनिटी को हम टूटने नहीं देंगे। हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ को कहीं किनारे पर ले जाए और कश्मीरी पंडित फिर वापस बसे, चाहे सरदार हो, वाल्मीकि बाई हो, इकट्ठे रह के एक स्थान पर रहे जहाँ प्यार बढ़े इस धरती पर। धन्यवाद। 31 साल हो गए, हमारी जवानी निकल गई, हमारी बच्चे भी अब भूल गए कि वो कहाँ के हैं। तो जो गवर्नमेंट अभी पहल कर रही है इसको थोड़ा फास्ट करे और कॉन्सेप्चुअली इसको क्रिस्टलाइज करे कि करना क्या है। आश्वासन तो ठीक है, एक्शन ठीक है, लेकिन जो हमारे को प्रॉमिसेस किए गए कि वापस जाओगे, वहाँ बसोगे, बसेंगे तो कहाँ बसेंगे हम लोग? हमारे पास क्या सिक्योरिटी है? जो अभी हमारे जो पीएम पैकेज में बच्चे गए हुए हैं वो गांव खेड़े में गए बेचारे रिस्क लेके, लेकिन अब वहाँ से उनको भगा रहे हैं। अच्छा, उसमें बहुत महिलाएं हैं जो बेचारी अपने अकेली महिला, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, नौकरी मिली चलो जाएगी, अब उसको वहाँ पे इनसिक्योरिटी है, तो कर क्या सकती है? और इतने हॉस्टाइल क्लाइमेट में जो पॉलिटिशियनों ने बर्बाद करके रखा है, और अभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने बोला अभी टाइम ठीक नहीं थी कश्मीरी पंडितों को वापस आने का। वो कौन ठेकेदार है? मेरे को ये नहीं समझ आई कि हिंदुस्तान के कोर्ट क्यों नहीं इसका जायजा लेके इनको जेल में डाल देते हैं। ये तो जहर फैला रहे हैं। वो कौन चौधरी है बोलने वाला कश्मीरी पंडित नहीं आ सकता? अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं किया उसको।